बहन जी, आपके पति को इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दीजिए ना भाई साहब, मैं बात करूंगी इनसे। अरे बात ही तो नहीं करना चाहता वो आदमी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे इस रिश्ते से। ना मैंने आपसे कोई दहेज मांगा, ना कोई वरदक्षिणा। उल्टा मैं आपकी दुकान आपको वापस करने के लिए तैयार हूँ, पर आपके पति के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। भाई साहब देखिए, मैं ना देखिए बहन जी, आप अपने पति को जल्द से जल्द समझाइए, वरना मैं विपिन की शादी किसी और लड़की से करवा दूंगा। अरे लड़कियों की कमी नहीं है दिल्ली में। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अनु से ही शादी करनी है। मैंने तो सपने भी देख लिए। अरे पर उसके बाप को नहीं करानी उसकी शादी तेरे साथ, पर इसमें इन लोगों का ही घाटा है। अच्छा रिश्ता तो आज से जाएगा ही, दुकान भी आज से चली जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। देखिए अनु अगर बहू बनेगी ना तो आप ही के घर बहू बन के जाएगी। हाँ अरे रहने दीजिए बहन जी, आप शुरू से ही ये कह रही है, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पर अब और नहीं, मैं आपको सिर्फ 8 दिन की मोहलत देता हूं। इन 8 दिनों में विपिन और अन्नू की शादी हो गई तो ठीक है, वरना सब कुछ कैंसल समझ लीजिए। रजनी, तू समझा ना भैया को। पुष्पा, समझ तू और समझा जाके गोपाल भैया और अन्नू को, वरना विपिन जैसा अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। समझ। मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। भैया 8 दिन की मोहलत आपने दे दी इनको, लेकिन ये गोपाल और अन्नू नहीं माने तो? मानना ही पड़ेगा उनको रजनी, क्योंकि अब मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे इन लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। जाने दो ना भैया, अब इतना भी मत करो। मैं ना विपिन के लिए अन्नू से भी अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, सच में। नहीं नहीं रजनी, विपिन की शादी होगी तो इसी लड़की से होगी, क्योंकि ये लड़की वो सीढ़ी है जो मुझे आर्यवर्धन तक पहुंचा सकती है। बाद में मैं अपना बिजनेस बढ़ाकर ढेर सारे पैसे छाप सकता हूँ। देखना रजनी, ये शादी होकर ही रहेगी। ओ गोपाल, टाइम का कुछ होश है कि नहीं? पूरे आधे घंटे लेट हो। सॉरी सुभाष जी, थोड़ा लेट हो गया। सॉरी सुभाष। ओ भाई साहब, दिन भर खड़े रहने का इरादा है क्या, कि काम वाम भी होगा? सुभाष जी, कुछ एडवांस मिल सकता है? घर में सिलेंडर खत्म हो गया। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुम्हारे अंदर? पुरानी उधारी अभी चुकता हुई नहीं, नई उधारी चाहिए, वो भी सुबह सुबह। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेंडर के लिए मना मत कीजिए। अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो मेरी अनु भूखी रह जाएगी। अन्नू की इतनी चिंता है ना, तो उसकी शादी रघुपति के बेटे विपिन से करवा दो। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं? रघुपति भला आदमी है। तुम्हारी बेटी अगर उसके घर में चली गई ना, तो तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। देखिए सुभाष जी, अपनी बेटी की शादी किस घर में करनी चाहिए, ये फैसला करने का हक सिर्फ उसके बाप को होता है। मेरी आपसे विनती है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। ओहो, इतनी अकड़ है? तुम्हारी औकात नहीं है अकड़ दिखाने की। अब तुम्हारे जैसे लेवल के लोग जब ये ऐसी अकड़ दिखाते हैं ना, पता है उनके साथ क्या होता है? गलती से 2-4 रिश्ते भी जो आ रहे होते हैं ना, वो भी हाथ से चले जाते हैं, और फिर उनकी बेटी किसी आयरे गहरे नथु खैरे के साथ भाग जाती है। मेरी बेटी के बारे में ऐसी गिरी हुई बात करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? शर्मा जी छोड़िए मालिक को। शर्मा जी तेरी इतनी हिम्मत? छोड़िए मालिक, छोड़िए मालिक, छोड़िए मालिक, मेरा कॉलर छोड़िए मालिक, छोड़िए मालिक। क्या करे शर्मा जी, मालिक है हमारे। मालिक हो या भगवान, एक बाप अपनी बेटी के खिलाफ किसी के भी मुंह से कुछ भी बात सुन नहीं सकता है। अब अगर मेरी अन्नू के बारे में कुछ भी कहा
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे हट! तू मेरी ही दुकान पे खड़े होके मुझे ही धमकी दे रहा है। अरे क्या मेरी दुकान लगा रखा है? कुछ साल पहले ये दुकान मेरी थी। पर आज ये दुकान मेरी है और तू यहाँ का नौकर है बस। और इस दुकान को खरीदना तो दूर की बात है, तुम्हारे पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है। अबे गरीब बेचारे, अपनी बेवकूफी की वजह से दुकान तो पहले ही गवा चुका है। अरे अब तो अपनी अकल लगा, उस रघुपति के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, वरना बच्चा खुचा जो है ना वो भी तो गवा देगा। मैंने कहा मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? दफा हो जाए यहाँ से। केवल राम, ध्यान रहे, आज के बाद ये दुकान के आसपास में नहीं दिखना चाहिए। शर्मा जी, क्यों पंगा लिया अपने मालिक से? नौकरी चली गई ना? अभी तक गया नहीं क्या? नौकरी चली गई? नहीं नहीं, मैं बिजली का बिल कैसे भरूंगा? घर में सिलेंडर कहां से आएगा? राशन कहां से लाऊंगा? पुष्पा को क्या बताऊंगा मैं? चप्पल पहनिए, चप्पल पहनिए। अरे अभी तक गया नहीं क्या? मालिक बहुत गुस्से में है, आप चले जाइए यहाँ से। ये मेरी दुकान में बल्कि मेरी दुनिया थी। इसके हर एक ईंट मुझे पहचानती है। इसके सारे दरवाजे मुझसे बात करते, सारी दीवारें मुझसे बात करती। ये मेरा वो ख्वाब है जिसे मैंने अपने हाथों से संजोया था। आज वो मेरा ख्वाब मेरे इस चश्मे की तरह टूट गया।